1857 का विद्रोह एक ऐसा साल जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक घटना का दिल असल में कहां धड़क रहा था? वो कौन सा एक राज्य था जो इसका केंद्र बना? आज हम इसी की कहानी में उतरने वाले हैं। ये बात सुनने में काफी बड़ी लगती है ना, कि अगर यूपी नहीं होता तो 1857 का विद्रोह शायद उतना फैलता ही नहीं जितना फैला। तो फिर चलिए पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है और वो क्या वजह थी कि उत्तर प्रदेश ही इस पूरे क्रांति का कह सकते हैं एपी सेंटर बन गया। देखिए, कोई भी इतनी बड़ी क्रांति रातों रात तो होती नहीं है। 1857 की जो आग भड़की थी ना, वो असल में कई दशकों से धीरे धीरे सुलग रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने इस आग को इतना भड़का दिया। तो मोटे तौर पर देखें तो इस गहरे असंतोष के पीछे 4 बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली राजनीतिक, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप या हड़प नीति। मतलब अगर किसी राजा का अपना कोई वारिस नहीं है तो उसका राज अंग्रेजों का हो जाएगा। इसने तो जैसे आग में घी का काम किया। और जब 1856 में अवध को भी हड़प लिया गया तो गुस्सा और बढ़ गया। फिर थी आर्थिक वजह। किसानों पर इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिए गए थे कि उनकी तो जैसे कमर ही टूट गई थी। तीसरी वजह थी सामाजिक और धार्मिक। लोगों को यह डर सताने लगा था कि अंग्रेज उनके धर्म में दखल दे रहे हैं, उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। और इन सब के ऊपर आई वो एक आखिरी चिंगारी जिसने सब कुछ जला दिया। वो थे नए राइफल के कारतूस। एक अफवाह फैली कि उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, और बस इसने हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को बुरी तरह भड़का दिया। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल कैसा था। ये सारा गुस्सा, ये सारा असंतोष एक ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर उबल रहा था, जो बस फटने ही वाला था। और फिर वो विस्फोट हुआ। कहां? उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में। तारीख थी 10 मई 1857। ये वो दिन था जब मेरठ छावनी में भारतीय सिपाहियों के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। उन्होंने अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिए और इसी एक कदम के साथ भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सशस्त्र क्रांति का बिगुल बज गया। और यह विद्रोह जंगल की आग की तरफ फैला। सोचिए, 10 मई की रात को ही विद्रोही सिपाहियों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच कर गया। उनका मकसद एकदम साफ था, दिल्ली पर कब्जा करना और 82 साल के बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित करना। यह एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था, ताकि इस विद्रोह को एक चेहरा मिल सके, एक राष्ट्रीय पहचान मिल सके। तो अब जब आग लग चुकी थी, चलिए इस विद्रोह के दिल में चलते हैं। एक सफर करते हैं उत्तर प्रदेश का और देखते हैं कि वहां के अलग अलग शहरों में जो इस क्रांति के बड़े केंद्र बने, आखिर हो क्या रहा था। हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है कानपुर, एक ऐसी जगह जहां इस विद्रोह ने एक बहुत ही खूनी और नाटकीय मोड़ लिया। यहां विद्रोह की कमान संभाल रहे थे नाना साहेब पेशवा और उनके साथ थे उनके बेहद काबिल सेनापति तात्या टोपे। दूसरी तरफ थे जनरल व्हीलर, जो ब्रिटिश फौज को लीड कर रहे थे। कानपुर में लड़ाई इतनी जबरदस्त और भीषण हुई कि इतिहासकार इसे 1857 का सबसे रक्त रंजित अध्याय यानी द मोस्ट ब्लडी चैप्टर कहते हैं। यहां दोनों ही तरफ बहुत भारी नुकसान हुआ था। कानपुर से अब आगे बढ़ते हैं लखनऊ की तरफ, जो उस अवध की राजधानी थी जिसे कुछ ही वक्त पहले अंग्रेजों ने हड़प लिया था। तो जाहिर है लखनऊ में गुस्सा बहुत ज्यादा था, और इस गुस्से का चेहरा बनी बेगम हजरत महल। जब उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से बेदखल कर दिया गया तो उन्होंने हार नहीं मानी। ये उनके लिए सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि अपने सम्मान की लड़ाई थी। उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी की घेराबंदी को लीड किया और 1857 की सबसे दमदार महिला नेताओं में से एक बनकर उभरी। अब लखनऊ से हमारी कहानी का सफर पहुंचता है झांसी, और यहाँ की कहानी एक ऐसी वीरांगना की है जिसका नाम सुनते ही हम सबके अंदर एक जोश भर जाता है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक दहाड़ थी। रानी लक्ष्मीबाई का यह संकल्प आज भी हिम्मत और साहस का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई सिर्फ झांसी तक ही नहीं रुकी, उन्होंने कालपी और ग्वालियर में भी विद्रोह की आग को जलाए रखा। उनके इस साहस को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने अपने सबसे काबिल जनरल सर ह्यू रोज को भेजा था। और एक दिलचस्प बात, इस महान वीरांगना की जड़ें भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी थीं। उनका जन्म पवित्र नगरी वाराणसी में हुआ था। झांसी के बाद अब जरा यूपी के एक और हिस्से रोहिलखंड की तरफ चलते हैं। यहां भी विद्रोह की आग जोरों पर थी, और इसका सेंटर था बरेली। बरेली में मोर्चा संभाला था खान बहादुर खान ने, और उनकी कामयाबी इस बात में थी कि उन्होंने ना सिर्फ अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया बल्कि कुछ समय के लिए अपनी एक आजाद सरकार तक बना ली। उस वक्त के हिसाब से यह विद्रोहियों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो हमने देखा कि कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, हर जगह कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी गई। विद्रोह इतने बड़े पैमाने पर फैला
लेकिन फिर सवाल उठता है कि इन सब के बावजूद ये विद्रोह कामयाब क्यों नहीं हो पाया? आखिर इसे दबा क्यों दिया गया? चलिए अब जरा इसके कारणों को भी समझते हैं। देखिए, इतनी बहादुरी के बावजूद इस विद्रोह के नाकाम होने के पीछे कई बड़ी वजह थीं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी वजह एक यूनिफाइड सेंट्रल लीडरशिप की कमी। कोई एक नेता नहीं था जो सबको एक साथ लेकर चल सके। दूसरा, टेक्नोलॉजी का फर्क। अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें और तोपें थीं, जबकि हमारे विद्रोही ज्यादातर पारंपरिक हथियारों से लड़ रहे थे। तीसरा, एकजुटता की कमी। हिंदुस्तान की ही कई बड़े राजा महाराजाओं ने इस विद्रोह का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया, और आखिर में यह विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं फैल सका। इसका असर मुख्य रूप से उत्तर भारत, खासकर यूपी तक ही ज्यादा सीमित रहा। तो हाँ, यह विद्रोह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, इसे कुचल दिया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसका कोई असर नहीं हुआ। असल में 1857 के विद्रोह के जो नतीजे निकले वो इतने दूरगामी थे कि उन्होंने आने वाले भारत की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। सबसे बड़ा और सबसे इमीडिएट असर क्या हुआ? भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1858 में एक नया कानून आया और भारत का शासन एक ट्रेडिंग कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के कंट्रोल में आ गया। ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। और एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। इस विद्रोह ने उस मुगल सल्तनत का भी अंत कर दिया जो भारत पर 300 से ज्यादा सालों से राज कर रही थी। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चला और उन्हें देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया, और उनके साथ ही भारत में एक पूरे युग का, एक पूरे एरा का अंत हो गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या बादशाह 1857 का विद्रोह वाकई एक नाकामी थी, या फिर ये वो पहली चिंगारी थी, वो पहली मशाल थी जिसने ठीक 90 साल बाद जलने वाली आजादी की आग को रोशन किया? शायद इसका जवाब इतिहास की किताबों से ज्यादा इस बात में छिपा है कि हम इसे कैसे देखें।